अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं एक बार पुनः आपके मध्य महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के श्लोकों की चर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। अब तक हमने 17 श्लोकों की चर्चा आपके मध्य की है। आज हम 18वें श्लोक की चर्चा करेंगे और आगे 25 श्लोक तक चर्चा करेंगे, क्योंकि बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में 25 श्लोक निर्धारित हैं, तो हम लोग 25 श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। 18वां जो श्लोक है वो कौन सा है, देखिए क्या लिखा है। लिखते हैं, अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजल भेद विधौ प्रसिद्धा वैदग्ध्य कीर्तिं अपरतुमसौ समर्थः। कहते हैं कि अगर कोई विद्वान व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति में कोई गुण है, तो कोई ताकतवर व्यक्ति कितना भी गुस्सा हो जाए, कितना भी क्रोधित हो जाए, कितना भी उसका वैरी बन जाए, लेकिन वो कभी भी उसके अंदर जो क्वालिटी है ना, उसको ख़त्म नहीं कर सकता, उसको नष्ट नहीं कर सकता। तो ही कहते हैं कि जैसे अगर भगवान ब्रह्मा जी भी हंस से अगर कुपित भी हो जाएं, हंस से अगर नाराज भी हो जाएं, तो क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं। लिखा है कि कुपितः विधाता हंसस्य। कुपितः विधाता, दूसरी लाइन, दूसरे चरण का जो अंतिम शब्द है विधाता कुपितः। यदि विधाता कुपित हो जाए, यदि भगवान ब्रह्मा जी कुपित हो जाए, नाराज हो जाए, किससे? हंसस्य, हंस से। अगर भगवान ब्रह्मा जी हंस से नाराज हो जाएं, हंस से कुपित हो जाएं, तो क्या कर सकते हैं। लिखा है अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, अर्थात अम्भोजिनी कमल वन में क्रीड़ा करना, उसका विहार करना, उसका विलास करना, उसका उस कमल वन में विचरण करना, क्या कर सकते हैं। नितराम हंति, अर्थात उसी को पूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हैं। दोबारा देखेंगे, कुपितः विधाता हंसस्य। यदि विधाता हंस से नाराज हो जाएं, हंस से क्रोधित हो जाएं, तो क्या कर सकते हैं। केवल उसका कमलिनी वन में विचरण करना, उस वन में विहार करना, उस के कहना चाहिए कि इस कमल वन के आनंद को उठा रहा है, जो आनंद को प्राप्त कर रहा है, उस हंस के उस आनंद को ही तो नष्ट कर सकते हैं, उस कमल वन को ही तो दूर कर सकते, कमल वन को ही तो नष्ट कर सकते हैं। किंतु क्या नहीं कर सकते। अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा, किंतु उस हंस में दूध और जल को भेद करने का जो प्रसिद्ध गुण है, अर्थात जो हंस दूध और जल के भेद को अलग कर देता है, यानी कि हंस दूध पी लेता है। अगर जैसे मान लीजिए दूध है और उसमें से हंस दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा, तो उस हंस में जो ये क्वालिटी है कि दूध और जल को अलग करने की जो क्वालिटी है, उसको वह क्या नहीं कर सकते। वैदग्ध्य कीर्ति अपहर्तुम न समर्थ अस्ति, उस कीर्ति का अपहरण करने में वो समर्थ नहीं है। किस कीर्ति का अपहरण करने में समर्थ नहीं है, अर्थात विधाता अगर हंस से नाराज हो जाए तो क्या कर सकते हैं। केवल इतना ही तो कर सकते हैं कि कमल वन में विहार करना ही तो रोक सकते हैं। उस कमल वन में जो विचरण कर रहा हंस है, जो उसका आनंद उठा रहा, वही तो रोक सकते हैं। किंतु उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो गुण है, दूध और जल के भेद को अलग करने की जो क्वालिटी है, दूध और जल के भेद को पृथक पृथक करने की जो क्वालिटी है, उसको वह कभी भी दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो वही है कि इसलिए कभी कोई भी ताकतवर व्यक्ति हो, लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति के पास जो क्वालिटी है वो उसको दूर नहीं कर सकता। जैसे किसी के पास मान लीजिए नृत्य कला है, गायन कला है, और कोई व्यक्ति कहे कि मैं ताकतवर हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तुम ये मुझे खरीद दो, ले लो, क्या उसकी क्वालिटी को, क्या उसके उस गुण को खरीद सकता है? कभी नहीं, अर्थात उसके गुण को कभी नहीं खरीद सकता। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 19वें श्लोक में क्या लिखा है। और कहते हैं कि
मनुष्य के पास बहुत सारे आभूषण हैं। क्या वो सभी आभूषण उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं? वास्तविक रूप से लंबे समय तक उसको आभूषित करते हैं? तो कवि कहते नहीं। मनुष्य के पास केवल एक ही आभूषण है। वो कौन सा आभूषण है? जो उसको युगों युगों तक अमर कर देता है, उसके सौंदर्य को बढ़ाता रहता है। कौन सा आभूषण है? और कौन से आभूषण हैं जो समय आने पर नष्ट हो जाते हैं? लिखते हैं श्लोक में क्या? केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम्। और कहते हैं कि केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, अर्थात जो केयूर होते हैं ना, बाजूबंद, जो केयूर होते हैं वह क्या नहीं कर सकते? पुरुषम न भूषयन्ति, वो पुरुष के सौंदर्य को नहीं बढ़ाते। जो केयूर हैं, जो बाजूबंद हैं, वो कभी भी मनुष्य के सौंदर्य को नहीं बढ़ाते। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार उस व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। क्या क्या? केयूरान न विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, ना ही तो केयूर मनुष्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं और ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार उसको सौंदर्य को बढ़ाते हैं। और क्या लिखा है? न स्नानम न विलेपनम, और ना ही दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे साबुन से, अच्छे अच्छे महंगे महंगे साबुन से स्नान करना भी उसके सौंदर्य को नहीं बढ़ाता। न विलेपनम, और ना ही अंगराग। विलेपनम का मतलब क्या होता है? अंगराग, पाउडर, क्रीम, पाउडर इत्यादि जितने भी अंगराग हैं, जितने भी अपने को सजाने के साधन हैं, ना ही तो वो व्यक्ति को सौंदर्य को बढ़ाते हैं। न कुसुमम न अलंकृता मूर्जा, और ना ही पुष्प, और ना ही पुष्प उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, और न अलंकृता मूर्जा, और ना ही संवारे हुए बाल उस व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो लीजिए दोबारा से, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम, ना ही मनुष्य के केयूर उस व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। न स्नानम न विलेपनम, और ना ही महंगे महंगे नित्य प्रतिदिन स्नान ही उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। न कुसुमम, ना ही फूल, और ना ही संवारे हुए बाल उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। क्या फिर क्या है? लिखा है वाण्येका समलं करोति पुरुषम संस्कृता धारयते। एकमात्र केवल वाणी है, वो भी कैसी? जो संस्कृता धारयते, जो संस्कारों से युक्त है। एकमात्र केवल संस्कार युक्त वाणी क्या करती है? मनुष्य की शोभा को बढ़ाती है, मनुष्य के सौंदर्य को बढ़ाती है। कैसी वाणी? संस्कार युक्त वाणी मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, समय आने पर ये आभूषण बताए ना, केयूर हो, चाहे हार हो, चाहे स्नान हो, विलेपन हो, संवारे हो बाल हो, पुष्प हो, कोई भी आभूषण हो, समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। किंतु सतम वाग भूषणम भूषणम, किंतु जो वाणी का आभूषण है ना, वो हमेशा हमेशा निरंतर बना रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता। ठीक है, एक बात देख लीजिए कि मनुष्य के सौंदर्य को कौन कौन बढ़ाता है, कौन कौन नहीं बढ़ाता। लिखा है इसमें केयूर न विभूषयन्ति पुरुषम, और ना ही मनुष्य के सौंदर्य को, यानी पुरुष के सौंदर्य को केयूर के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न विलेपन मतलब राग इत्यादि, और ना ही पुष्प, और ना ही संवारे हुए मूर्धजा बाल। केवल वाणी एकमात्र, वो भी कैसी वाणी? संस्कारिते, अर्थात संस्कार युक्त वाणी। कहते हैं कि एकमात्र केवल संस्कार युक्त वाणी है जो मनुष्य की सौंदर्य को बढ़ाती है। अर्थात सभी आभूषण समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी का एक मात्र आभूषण ऐसा है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, हमेशा हमेशा बना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं भर्तरी पुनः एक बार फिर से विद्या के महत्व को बता रहे हैं कि विद्या रूपी धन कैसा है, विद्या क्या क्या करती है और विद्या कैसी है। विद्या से मतलब ज्ञान है ना। तो क्या लिखा है आगे
विद्या का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, कोई विद्या है ना, विद्या का मतलब यहाँ ज्ञान से है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए। तो विद्या के महत्व को बताते हुए महाकवि भर्तृहरि क्या कहते हैं, क्या लिखा है देखिए। विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणां गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजस पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशु। विद्या विहीनः पशु, जो विद्या से, जो ज्ञान से रहित है वो व्यक्ति पशु है। तो कैसा क्या है विद्या? विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्त धनम, अर्थात विद्या रूपी जो धन है वो मनुष्य का सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर छुपा हुआ धन है। जिसके पास विद्या है, नॉलेज है, ज्ञान है, उसके पास बहुत खूबसूरत का सुंदर सा छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, और विद्या भोगों को प्राप्त कराने वाली है। कैसे भोगों को प्राप्त कराने वाली है? अगर आप पढ़ लिख करके बड़े आदमी बन गए, बड़े अफसर बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, IAS, PCS, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, वकील, जज बन गए, तो क्या है, भोगों को उपलब्ध कराने वाली है। और यह आपके पास आत्म विद्या है तो आनंद को प्राप्त कराने वाली है। तो ये लिखा है कि विद्या भोग करी, विद्या भोगों को प्रदान कराने वाली है, यशः, यश कीर्ति को प्रदान कराने वाली है, और यही नहीं, सुख करी, और सुख देने वाली है। विद्या भोगों को प्रदान कराने वाली है, विद्या यश को प्रदान कराने वाली है, विद्या सुख को प्रदान कर, विद्या गुरुणाम गुरु, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। मतलब जो गुरु, जिस गुरु से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको भी तो किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और उनको भी तो किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अर्थात क्या है, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और कहते हैं कि विद्या बंधुजनों विदेश गमने, कि जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है ना, परदेश जाता है, अपने घर छोड़ किसी शहर में जाता है, दूसरे शहर में जाता है, दूर देश की यात्रा करता है, तो उसका सहायक, उसका मित्र, उसका बंधु, उसका बांधव, उसका सखा केवल और केवल विद्या है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, तो आप कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, आपको कोई भटका नहीं सकता है, आप सही राह पर चलते रहेंगे। अर्थात विदेश जाने पर कोई सहायक है तो लिखा है इसमें बंधुजनों, केवल वही बंधु है, वही आपका बांधव है, वही आपका मित्र है। विद्या परा देवता, और विद्या परम देवी है, अर्थात विद्या देवी है, साक्षात देवी है, क्योंकि उसे सब कुछ प्राप्त होता है। विद्या राजस पूज्यते न धनम, और अगर राजाओं के यहाँ किसी भी बड़े अधिकारी या बड़े अफसर या किसी बड़े राजा के यहाँ केवल विद्या एव पूज्यते, केवल विद्या की ही पूजा होती, ना तो धनम, धन की पूजा नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति का सम्मान है तो केवल विद्या के ज्ञान के कारण है, धन के कारण नहीं है। अगर किसी राजा के यहाँ, तो ही लिखा है कि विद्या राजस पूज्यते, कि राजाओं में विद्या की ही पूजा होती है, न तो धनम, धन की पूजा नहीं होती। विद्या विहीन है पशु, इसलिए कई भर्तृहरि कैसे कहते हैं कि जो विद्या से रहित व्यक्ति है वो कैसा है, पशु है, अर्थात पशु जैसा ही है। विद्या से युक्त व्यक्ति विद्वान है, वही समर्थ है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन विद्या से रहित व्यक्ति जानवर है, पशु है, वो उसे कुछ भी समझ नहीं रहती। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विद्या प्राप्त करना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए। ठीक है ना। क्या लिखा दोबारा देखेंगे, विद्या नाम नरस्य रूप मध्यम प्रच्छन्न गुप्त धनम, कि विद्या रूपी जो धन है वो व्यक्ति का, मनुष्य का सबसे सुंदर और छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यशस्व करी, विद्या भोगों को प्राप्त कराने वाली है, यश को प्रदान करने वाली है, सुखों को देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजन विदेश गमने, और विदेश जाने पर एकमात्र केवल विद्या ही सहायक है और दूसरा कोई भी नहीं है। विद्या परा देवता, और विद्या ही सबसे बड़ी देवी है। क्या लिखा है, विद्या राजस पूज्यते न धनम, राजाओं में विद्या की ही पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती। इसलिए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं क्या, विद्याविहीन है पशु, कि जो व्यक्ति विद्या से विहीन है, विद्या से रहित है, जिसके पास विद्या नहीं है, वो व्यक्ति साक्षात पशु है। ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। और आगे क्या कहते हैं, महाकवि भर्तृहरि विद्या की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, क्या है, और भी व्यक्ति के पास बहुत सारे गुण हैं, अगर जो आपके पास गुण हैं तो किसकी आवश्यकता नहीं होती। क्या लिखा देखिए 21वें श्लोक में, क्षांतिश्चेत कवचेन किम किमृभि क्रोधो अस्ति चेद्देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किम यदि सुहृद दिव्यौषधैः किम फलम् किम सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमु धनैर्विद्या न विद्या यदि व्रीडा चेत् किम भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। और कहते हैं कि क्षांतिश्चेत् कवचेन किम, यदि मनुष्य के पास क्षमा है, अगर क्षमा करने की भी कला होती है, अगर जिस मनुष्य के पास क्षमा है, कवचेन किम, तो किसी कवच से क्या लेना देना, फिर तो किसी कवच की आवश्यकता ही नहीं है। यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो फिर किसी कवच की आवश्यकता नहीं है। क्रोधो अस्ति, और क्या लिखा है, अरिभि चेद्देहिनां, अगर मनुष्य के पास क्रोध है, गुस्सा है, तो फिर किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो काम शत्रु करेगा वो काम आपका क्रोध कर देगा। शत्रु क्या करता है, आपका नुकसान करेगा, आपको अहित, आपको चोट, आपको हमेशा नुकसान में पहुंचाएगा। और क्रोध वही करता, आपको चोट पहुंचाता, आपका नुकसान आर्थिक, सामाजिक, आप सब कुछ, सारा नुकसान सारा उसी से हो जाता है, गुस्से से। पहली लाइन का अर्थ क्लियर हो गया। क्षांतिश्चेत् कवचेन किम, यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो किसी कवच की आवश्यकता नहीं है। आप कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर दिया, क्षमा कर दिए, जाने दीजिए, कोई वो नहीं है, ठीक है ना। और क्या लिखा है, क्रोधश्चेत् देहिनां, यदि मनुष्य के पास अगर क्रोध है तो फिर किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या लिखा है, ज्ञातिश्चेत् अनलेन किम, और कहते हैं बंधु बांधव हैं तो अनलेन, फिर किसी अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अग्नि का काम जलाना, परेशान करना, तपाना होता है। इसी तरह से यदि आपके बंधु बांधव हैं तो वो भी आपको परेशान करेंगे, वो भी आपको एक तरह से उष्णता यानी कि जलाने का काम करते हैं, फिर अग्नि की आवश्यकता नहीं है। किम यदि सुहृद दिव्यौषधि किम फलम, यदि आपके पास अच्छे मित्र हैं, आपके पास अच्छे दोस्त हैं, तो फिर किसी दिव्य औषधियों के फल की आवश्यकता नहीं। अच्छे मित्र हैं तो अच्छे मित्र कौन से होते हैं, भर्तृहरि ने कहा है पापा नियोजते, क्या है, भर्तृहरि ने कहा है कि ऐसा मित्र होना चाहिए जो आपको पाप से दूर करे, जो आपके हमेशा दुख में काम आए, जो आपकी भावनाओं की कद्र करे। अगर ऐसा आपका मित्र है तो फिर किसी दिव्य फल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ज्ञातिश्चेत् अनलेन किम सुहृद दिव्यौषधि किम फलम, यदि आपके पास अच्छा मित्र है, सुहृद है, तो किसी दिव्य फल की आवश्यकता नहीं है। तीसरी लाइन में, चरण में क्या लिखा है, किम सर्पैर्यदि दुर्जनाः, यदि आपके पास, आपके सानिध्य में, आपके आसपास आपके मित्र दुष्ट लोग हैं, यदि आपके पास दुष्ट हैं तो फिर किसी सर्प की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि सर्प क्या काम करता है, काटने का काम करता है, बार डसने का काम करता है। अगर दुष्ट व्यक्ति है तो आपको बार बार डसेगा, बार बार काटेगा। अगर आपके पास दुष्ट है, आपके दुष्टों की संगति में है, तो फिर किसी सर्प की आवश्यकता नहीं है। धन ही अविद्या न विद्या च, अगर आपके पास अच्छी विद्या है, दोष रहित विद्या है, तो फिर किसी धन की आवश्यकता नहीं। निर्दोष विद्या है तो किसी धन की आवश्यकता नहीं है। व्रीडा चेत् किम भूषणैः, यदि आपके पास लज्जा है तो किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं। आभूषण क्या करते हैं, व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं। और कोई अगर महिला, कोई स्त्री आभूषण पहन के 16 श्रृंगार करके आ जाए और फिर उसके पास लज्जा न हो, शर्म न हो, तो वो आभूषण किस काम के, किसी काम के नहीं है। यानी कि अगर आपके पास लज्जा है, आप विनम्र हैं, तो किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। सुकविता यदि अस्ति, यदि आपके पास अच्छी कविता है,
अच्छे कवि हैं। राज्येन किम, तो किस राज्य की आवश्यकता है, अर्थात सारे के सारे राज्य आपके हैं, जहां जाओगे वहां सम्मान प्राप्त होगा। तो कवि भर्तृहरि कहते हैं क्या, एक बार फिर देख लीजिए, लिखा है क्षांतिश्चेत् कवचेन, यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो किसी कवच की आवश्यकता नहीं है, यदि गुस्सा है, क्रोध है, तो किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, यदि आपके पास बंधु बांधव हैं तो किसी अग्नि की आवश्यकता नहीं, यदि आपके पास अच्छा मित्र है तो फिर किसी दिव्य औषधियों के फल की आवश्यकता नहीं, यदि आप किसी दुष्टों के सानिध्य में हैं तो फिर किसी सर्प की आवश्यकता नहीं, यदि आपका दोष रहित विद्या है। दोष रहित विद्या का मतलब क्या होता है कि एकदम जिसमें कोई दोष न हो, यानी कि पूर्ण विद्या, यानी कि 100% आपको जानकारी डिवोटी इस विषय के प्रति हो, अगर तो फिर किसी धन की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास लज्जा है तो किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है, यदि आपके पास अच्छी कविता है तो किसी राज्य की आवश्यकता नहीं है, यानी कि सारे राज्य आपके हैं, आपको जहाँ जाएंगे वहाँ सम्मान प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इस जो संसार है ना, कैसे व्यक्तियों से टिका हुआ है, कौन कौन से गुण होने चाहिए व्यक्ति में, संसार में सम्मान प्राप्त कर सकता है, लोक में सम्मान प्राप्त कर सकता है, और लोक भी इन्हीं पर आश्रित है। अगर ये दुनिया चल रही है, अगर दुनिया बची हुई है तो कैसे लोगों पर बची हुई है, वो उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं, सुन लीजिए। इसमें लिखा है कौन कौन सा है, आप भी सुनिए क्या लिखा है। श्लोक है 22वां श्लोक, क्या है, दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता ये चैव पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोके स्थितः। महाकाव्य भर्तृहरि कहते हैं ये क्वालिटियां हैं मनुष्य में, तो इन पर संसार टिका हुआ है, ये दुनिया उन्हीं पर टिकी हुई है। कैसे लोग हैं, दाक्षिण्यम स्वजने, अर्थात जो अपने लोग हैं ना, दाक्षिण्यम स्वजने अर्थात उदार बनो, उदार रहो, स्वजने यानी कि अपने लोगों का, जो आपके बांधु बांधव हैं, जो आपके संबंधी हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उन पर हमेशा उदार रहिए। उदार का मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर उनसे बेवजह का बहस लड़ाई झगड़ा, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो उनको दीजिए, उन पर उदार रहिए। पहली बात, अपने ऊपर उदार होना चाहिए। और क्या लिखा है, दया परिजने, दया परिजने, और जो आपसे निम्न लोग हैं उन पर दया कीजिए। गरीब है, असहाय है, दुखी है, बेसहारा है, सेवक है, निर्धन है, उन पर दया दृष्टि अर्थात सामर्थ्य के अनुसार पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। साठ्यम सदा दुर्जने, लेकिन अगर कोई सठ है, कोई धूर्त है, कोई दुष्ट है, तो उसके पास तो दुष्टता का व्यवहार कीजिए, दुष्ट व्यक्ति पर, दुर्जन पर। 3 बात हो गई इसमें, क्या कौन सी, दाक्षिण्य स्वजने अपने लोगों पर उदारता, दया परिजने, और जो परिजन हैं, परिजन का मतलब जो असहाय लोग हैं, जो निर्धन हैं, जो आपसे अपेक्षा करते हैं सहायता की, उनकी सहायता कीजिए, उन पर कृपा कीजिए। साठ्यम सदा दुर्जने, अगर वो सठ है, वो धूर्त है, तो उस पर हमेशा सठता अर्थात उसके साथ दुष्टता का व्यवहार कीजिए। आगे क्या लिखा है, प्रीति ही साधु जने, अगर साधु लोग हैं ना, संत लोग हैं, तो उनसे प्रेम कीजिए। प्रीति ही साधु जने, संतों के साथ प्रेम। नयो नृपजने, अगर राजा हैं, कोई अधिकारी हैं, तो उनके साथ नीति का व्यवहार कीजिए। नयो नृपजने चार्जवम, और क्या लिखा है, और विद्वानों के प्रति, विद्वज्जने चार्जवम, विद्वानों के प्रति सरलता का व्यवहार होना चाहिए, विद्वानों के प्रति सरलता का व्यवहार होना चाहिए। और क्या, शौर्यम शत्रुजने, अगर शत्रु है तो पराक्रम दिखाइए,
भाग मत जाइए। शत्रु है तो पराक्रम दिखाइए, क्षमा गुरुजने। और गुरु लोग हैं और आपसे अगर किसी भी बात पर डांट रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो हमेशा क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो गुरु हैं। गुरु के प्रति क्षमा। कांता जने धृष्टता, अगर कांता है, प्रिया है, प्रेमिका है, पत्नी है, तो उनके प्रति धृष्ट क्या करिए, लिखा है धृष्टता होना चाहिए। धृष्टता मतलब ढीठ जिसे कहा जाता है ना। एक बार कह दिया, मान गए, नहीं गए, मेरे पास मत आओ, किसी ने कहते मेरे पास मत आओ, तो नहीं गए, नहीं उनके पास फिर जाओ, ये तो ढीठपन होता है। तो कहते हैं कि कांता, प्रियाओं के साथ धृष्टता होनी चाहिए। ये चय पुरुषः कलासु कुशलः, मतलब जो ऊपर बताए गए हैं इनमें जो पुरुष कुशल हैं, उनमें जो पुरुष निपुण होते हैं, उनमें जो पुरुष पारंगत होते हैं, उनको अच्छे से जानते हैं। कुशलास्तेषु लोक स्थित है, उन्हीं पर ये सारा संसार स्थित है, उन्हीं पर ये लोक स्थित है। ठीक है ना। एक बार फिर देख लीजिए। दाक्षिण्यम स्वजने दया परजने साक्षी सुधा संजने, अर्थात दाक्षिण्यम अपने लोगों पर उदारता का भाव होना चाहिए और परिजनों पर दया का भाव होना चाहिए, है ना। साठियों सदा दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार, प्रीति साधुजने संत लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार, राजाओं के प्रति, अफसरों के प्रति, अधिकारियों के प्रति नीति का व्यवहार होना चाहिए, विद्वजने चार्जवम और विद्वान के प्रति सरलता का भाव होना चाहिए, शौर्यम शत्रुओं के साथ पराक्रम का, क्षमा गुरुजने और गुरु के साथ क्षमा, कांता जने धृष्टा, कांताओं के साथ धृष्टता। ये पुरुष, ये गुण जिन पुरुषों में स्थित होते हैं, या ये पुरुष, जो पुरुष इन सारी क्वालिटियों को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, या उनको जानते हैं, या उनमें निपुण होते हैं इन कलाओं में, उन्हीं पर संसार स्थित है, इन्हीं से संसार बचा हुआ है। यही संसार को गतिमान रखते हैं, यही संसार पर राज करते हैं और यही कल्याण करते हैं। ठीक है। आगे 23वें श्लोक में क्या कहते हैं, क्या लिखा है 23वें श्लोक में, और बताते हैं कि अगर आप जैसी संगति में रहोगे वैसे हो जाओगे। संगति का महत्व क्या होता है, अच्छी संगति का महत्व क्या है, आप हमेशा सत्संगति में रहिए। महाभर्तृ कहते हैं कि अच्छी संगति क्या क्या करती है, लिखा है इसमें। जाड्यम धियो हरति सिंचिति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। बताइए सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं करती, अर्थात हर प्रकार से भला करती है। क्या क्या करती है, जाड्यम ध्यो हरति, यानी कि नंबर 1, सत्संगति व्यक्ति की मूर्खता को दूर कर देती है, यानी कि बुद्धि की मूर्खता को। जाड्यम ध्यो हरति, अर्थात सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। सिंचित वाच सत्यम, और वाणी में सत्य का संचार करती है। क्या करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नति दिशत करोति, और क्या करती है, मान प्रतिष्ठा, दिशाओं में मान प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। सत्संगति क्या करती है, दिशाओं में मान प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। पापम अपाकरोति, और पाप से अपाकरोति दूर कर देती है। कौन कर देती है, सत्संगति। वही लिखा है, जाड्यम द्योहरत सिंचित वाच सत्यम, यानी कि सत्संगति बुद्धि की जड़ता को, बुद्धि की मूर्खता को दूर कर देती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, और मान प्रतिष्ठा को चारों दिशाओं में फैलाती है। पापम अपाकरोति, और वह क्या करती है, पापम अपाकरोति, अर्थात पाप से मनुष्य को दूर कर देती है। अर्थात सत्संगति में बैठने वाले व्यक्ति फिर पाप नहीं करता है। और क्या लिखा है, चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है। क्या करती है, चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षुप्त तनोति कीर्तिम, और दिशाओं में कीर्ति को, यश को फैलाती है। सत्संगति कथ्यम न करोति पुंसाम, तो बताइए सत्संगति पुरुष का क्या नहीं करती है, अर्थात सत्संगति मनुष्य का हर प्रकार से भला करती है। ठीक है। 24वां श्लोक क्या लिखा है, कहते हैं कवियों की प्रशंसा कर रहे हैं इसमें। कैसे कवियों की प्रशंसा है, जो रस सिद्ध कवि हैं। क्या लिखा है, जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः,
नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। जयन्ति ते सुकृतिनः सिद्धा कवीश्वरः। ते सुकृतिनः अर्थात सुकृतिनः अच्छे पुण्य आत्मा व्यक्ति। जो कवि कैसे पुण्य आत्मा हैं, सुकृतिनः पुण्य आत्मा वाले व्यक्ति रस सिद्धा, जो रस में सिद्ध हैं, अर्थात श्रृंगार करुण आदि जो रस हैं उन रसों में सिद्ध हैं, उन रसों को अच्छे से जानने वाले हैं। ऐसे कवियों की क्या है, कवीश्वराः जयन्ति। ऐसे कवियों में जो श्रेष्ठ कवि हैं उनकी जय हो। कैसे कवियों की, जो पुण्यात्मा हैं और जो सभी श्रृंगार इत्यादि 9 रसों में पारंगत हैं, सिद्ध हैं उनको। ऐसे पुण्यात्मा कवीश्वराः, कवियों में भी ईश्वर, कवियों में भी जो श्रेष्ठ हैं वो उनकी जय हो। जयंती, जय हो। क्यों? क्योंकि ये साम यशः काय जरा मरणं नास्ति। क्योंकि वो लोग जो पुण्यात्मा कवि हैं उनके यश रूपी शरीर में न तो कभी बुढ़ापा आएगा और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। उनका यश रूपी शरीर से वो अमर हो गए, यश रूपी शरीर से आज भी हैं। वो ऐसा उनके पास शरीर है, यश रूपी शरीर, जिसमें क्या नहीं होगा, जरा मरणम, न तो बुढ़ापा आना है, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, ना तो शरीर में कभी मृत्यु आनी है और ना ही कभी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। ऐसे रस सिद्ध कवियों की जय हो। ठीक है। और 25वां जो आपका श्लोक है सुन लीजिए कौन सा है। देखिए ये बड़ा श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए वैसे तो महाकवि भर्तृहरि की सारे श्लोक का एक एक शब्द, एक एक सूक्ति, एक एक वाक्य बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही कल्याणकारी है। और व्यक्ति जैसे कर्म करता है ना, वैसे उसको फल मिलता है। और कर्म, अच्छे कर्म कैसे करें ये हमें सिखाती है हमारी नीति शतका। और कहते हैं कि अच्छे कर्मों से, यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा उसने अच्छे कर्म किए हैं? क्योंकि अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति क्या क्या प्राप्त करता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। भाग्य से क्या क्या मिलता है? देखिए भाग्य मतलब क्या होता है, जब भगवान खुश होते हैं तब। भगवान श्री हरि विष्णु खुश कब होते हैं? जब अच्छे कर्म किए जाते हैं। और जब अच्छे कर्म करेंगे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे, मन वांछित फल प्रदान करने वाले हैं वो, है ना। तो क्या क्या करते हैं देखिए, लिखा है इसमें कि जब भगवान श्री हरि जब प्रसन्न होते हैं तो क्या क्या प्रदान करते हैं। अंतिम श्लोक है आज का, लिखा है क्या, सूनु सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रं वंचकः परिजनो निक्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टे विष्टपकष्टहारिणी हरौ संप्राप्यते देहिना। कहते हैं सूनः सच्चरित्रः। अंतिम देखो, अंतिम शब्द क्या है, विष्टप कष्टहारिणी हरौ तुष्टे। तुष्टे कहते हैं प्रसन्न होने पर। कौन? विष्टपस्य माने संसार के, कष्टहारि माने कष्ट हरण करने वाले, संसार के दुख दूर करने वाले, संसार के कष्टों का निवारण करने वाले, संसार के कष्टों को हमेशा के लिए खत्म कर देने वाले भगवान श्री हरि जब तुष्ट, हरो माने श्री हरि विष्णु जब संतुष्ट होते हैं, जब प्रसन्न होते हैं, तब देहदारी संप्राप्यते। देहदारी यानी हम सब मनुष्य क्या प्राप्त करते हैं? भगवान श्री हरि के प्रसन्न होने पर मनुष्य क्या प्राप्त करते हैं? लिखा है नंबर 1, सुन लीजिए क्या, सूनु सच्चरितः। सूनु कहते हैं पुत्र, सच्चरित चरित्रवान। अगर किसी व्यक्ति को चरित्रवान पुत्र की प्राप्ति हुई है, पुत्र तो मुझे लगता है सबको प्राप्त होता है, कुछ ही लोगों को छोड़ दीजिए, पुत्र हो या पुत्री कोई भी हो, अगर वो पुत्र या पुत्री चरित्रवान हैं तो समझ लीजिए उस पर हरि की कृपा है। भगवान विष्णु उससे प्रसन्न है, भगवान विष्णु उससे नाराज नहीं है, उससे खुश हैं, उससे प्रसन्न है। वही लिखा है कि सूनु सच्चरितः, कि अगर संसार के कष्टों का निवारण करने वाले श्री हरि विष्णु अगर किसी मनुष्य पर प्रश्न है तो उसको क्या प्राप्ति होती है? सूनु सच्चरित्रः, अर्थात उसको अच्छे चरित्र वाला पुत्र प्राप्त होता है।
क्योंकि पुत्र अगर बुरे चरित्र वाला न है तो पिता जीते जी मर जाता है। कितना कष्ट होता है एक पिता को जब उसकी संतान उसके सामने दुष्कर्म करती हैं। कितना कष्ट होता है माता को जो उसकी संतान उसके सामने उसके लिए गालियां देती हैं, अपशब्द बोलती हैं। तो वही कहते हैं कि चरित्रवान पुत्र अगर मिलता है तो समझ लीजिए भगवान श्री हरि की कृपा है। दूसरा लिखा है सती प्रियतमा, अगर उसकी प्रिय पत्नी, प्रियतमा माने पत्नी, अगर पत्नी साध्वी है, सती है, पति के अनुकूल आचरण करती है, घर में क्लेश नहीं करती है, माता यानी कि अपने सास ससुर की सेवा करती है, यानी कि उसके पुरुष के माता पिता की सेवा करती है, घर को स्वर्ग बना रही है, घर को समृद्धि की ओर ले जा रही है, अगर ऐसी पत्नी मधुर भाषिणी मिली है, शीलवती है, तो समझ लीजिए भगवान श्री हरि की कृपा है। नहीं तो आजकल की स्त्रियां कैसी हैं, नीला डिब्बा बंद करके मार देती हैं। अब कैसे कैसे क्या व्याख्या करें इसको न जाने दीजिए, पर ये जान लीजिए कि अगर अच्छी पत्नी आपको मिल रही है किसी पुरुष को, या ये भी कह सकते हैं कि स्त्री को पुरुष, कोई भी अगर एक ऐसा मिल रहा है तो समझ लीजिए भगवान श्री हरि की कृपा है। अगर स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री अगर इस तरह का मिलता है तो श्री हरि की कृपा है, श्री नारायण की कृपा है, तभी ये सब हो रहा है। तीसरा क्या बताते हैं, स्वामी प्रसादोन्मुखा, अगर मालिक कोई ना कोई किसी न किसी के अंडर में तो काम करता ही है, चाहे मजदूर हो तो मालिक के अंडर में काम करेगा, अगर कोई जॉब करने वाला है तो किसी अपने अधिकारी के अंडर में काम करेगा, यानी कोई ना कोई किसी किसी के अंडर में है। अगर मान लीजिए वो प्रसन्न है, स्वामी अगर प्रसन्न है तो भी समझ लीजिए भगवान श्री हरि की कृपा है। और क्या लिखा है, स्निग्धम मित्र वंचक है, और कहते हैं कि अगर उसका स्निग्ध मन स्नेह युक्त मित्र है, और वो भी कैसा, क्या लिखा है, हाँ स्निग्धम मित्रम, स्निग्ध मित्र प्रेम करने वाला मित्र है। कैसा है, प्रेम करने वाला अगर मित्र मिला है तो समझ लीजिए भगवान श्री हरि की कृपा है। अच्छा मित्र किससे मिलता है, श्री हरि कृपा से। और क्या लिखा है, अवंचक परिजन, और आपके परिजन लोग, अपने लोग, भले लोग, यानी कि अपने जो अपने लोग हैं जो आपकी सेवा ले रहे हैं या आपके अंडर में काम करते हैं या आपके साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे परिजन अगर वो ठग नहीं हैं, आपका बराबर का हिसाब रखते हैं, आपके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं, आपसे ठग नहीं करते हैं, तो भी समझ लिए वो भगवान श्री हरि की कृपा है। और लिखा है निक्लेशम मनः, और शांत मन। हमारे पास दौलत है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास धन है, लेकिन मन शांत नहीं है तो समझ लो भगवान हरि की कृपा नहीं है। आप गरीब हैं, आपके पास दौलत नहीं है, आप अमीर नहीं है, लेकिन आपका मन प्रसन्न है, मन शांत है, समझ लीजिए श्री हरि की कृपा है। और क्या लिखा है, आकार और रुचिर है, और अच्छा शरीर अगर मिल जाता तो भी हरि कृपा है। ऐसा नहीं कि हमारे पास दौलत है, पैसा है तो हमें अच्छा शरीर मिल जाएगा, नहीं, अच्छा शरीर नहीं मिलता है। गरीब हैं तो भी शरीर अच्छा मिल सकता है, अमीर है तो नहीं मिल सकता, जरूरी अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ शरीर, सुडौल शरीर, सुंदर आकार अगर मिला हुआ है, सुंदर से मतलब क्या होता है, गोरे सांवले से मतलब नहीं है, जो दूसरे के मन को आकर्षित करे, दूसरे को अच्छा लगे वो शरीर, दूसरे को वो आकार प्रसन्नता प्रदान करे, एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करे। अगर ऐसा स्वस्थ शरीर मिलता है तो समझ लीजिए भगवान श्री हरि की कृपा है। और क्या लिखा है, स्थरश्च विभवो, और वैभव धन दौलत कैसी, स्थायी अगर धन दौलत है, भाई पैसा आज आया कल चला गया, आज आया परसों चला गया, दौलत कभी रुकती तो है नहीं, लेकिन अगर स्थायी दौलत मिल रही है, लंबे समय तक टिकने वाली अगर दौलत मिल रही है तो समझ लो वो श्री हरि की कृपा है, श्री हरि उस पर आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान नारायण, भगवान वासुदेव उस पर कृपा कर रहे हैं। और विद्यावदात मुखम, अगर आपके पास वाणी है वो भी विद्या से युक्त है, संस्कारित है, अगर आपकी वाणी संस्कारों से युक्त है, मधुर है, यानी कह लीजिए स्माइलिंग आपकी फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग वाणी, मधुर वाणी है, तो समझ लीजिए वो किसकी कृपा है, ईश्वर की कृपा है। क्योंकि सबके पास वाणी अच्छी नहीं होती है, इतनी कर्कश वाणी होती सुनो तो बुरा लग जाएगा, ऐसे ऐसे लोग बोल देते हैं वचनों को। तो अगर ऐसी वाणी है,
अच्छी वाणी है तो समझ लो भगवान श्री हरि प्रसन्न हैं आपसे, भगवान श्री हरि बहुत खुश हैं आपसे। ये सारी चीज़ें कब मिलती हैं? संसार के कष्टों का निवारण करने वाले श्री हरि जब हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, जब व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, तब ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं एक बार देख लीजिए। क्या? सूनु चक्र है, चरित्रवान पुत्र, सती प्रियतमा, मालिक प्रसन्न मुख वाला, अच्छा मित्र और न ठगने वाले उसके बंधु बांधव, शांत मन, सुंदर शरीर और लंबे समय तक टिकने वाला पैसा और प्रसन्न कर देने वाली वाणी, संस्कारित वाणी या विद्या से युक्त वाणी कहिए, ऐसा मुख। ये कब प्राप्त होते हैं? जब संसार के कष्टों का निवारण करने वाले भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, तब ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है ना? अच्छा मित्र, अच्छा पुत्र, ये सब भगवान की कृपा से मिलते हैं। और भगवान कृपा कब करते हैं? जब आप अच्छे कर्म करेंगे, और जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो भगवान आप पर कृपा नहीं करने वाले। ठीक है ना? अच्छे कर्म से मतलब क्या है? मनसा, वाचा और कर्मणा। मन, वाणी और कर्म से हमेशा दूसरों का भला चाहें, दूसरों का कल्याण चाहें, दूसरों का अहित न करें, मनसा वाचा कर दूसरों की बुराई न करें। बस यही आपका अच्छे कर्म है। ठीक है ना? तो चलिए आज हमने इसको पूर्ण किया नीति शतकम को। अगले वीडियो फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।